नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने। आज आपकी क्लास लेने वाला हूं सर्कल वृत्त से रिलेटेड जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या उन पर जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, हम लोग एक एक करके उन पर सभी पे काम करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सर्कल के कॉन्सेप्ट से। इससे पहले हमने दो क्लासेस में आपके ट्रायंगल में चार तरीके के ट्रायंगल्स के को डिस्कस किया, जिसमें हमने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल, चार तरीके के ट्रायंगल्स को डिस्कस किया। और एक एक करके अभी हम लोग ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसकी थ्योरी समझाकर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करें। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन ना ले जाके, सिर्फ अभी हमारा सिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि पहले आप जान सकें कि क्या होता है त्रिभुज, उसमें कैसे विषम बाहु त्रिभुज, कैसे समबाहु त्रिभुज, कैसे समकोण त्रिभुज और कैसे विषम बाहु त्रिभुज, इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सेम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज का जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करने जाते हैं वृत्त। वृत्त जो होता है उसको पहले से समझिएगा कि वृत्त के एक इस छोर से लेके उस छोर तक जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अगर हमारी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r है तो हम इसका डबल कर देंगे तो जो हमारा डायामीटर हो जाता है वो 2r हो जाता है। ये भी कहा जाता है सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड को, हम लोग सबसे लंबी जीवा को जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, व्यास कहा जाता है, डायामीटर कहते हैं। हिंदी में व्यास कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। डायामीटर कहते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको आपको यहाँ पे समझना होगा। डायामीटर, और डायामीटर का जो आधा होता है उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। अगर रेडियस हमको देखनी है तो हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस जो होता है वो डायामीटर का आधा होता है, d/2 होता है। ये बात याद रखिए। तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी, r आ जाएगी, क्योंकि 2r हमारा व्यास है, आधा करेंगे तो r आ जाएगा। खैर, रेडियस हमने मानी ही r थी इस वजह से। तो डायमीटर का जो हाफ होता है वो क्या हो कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। या आप लॉन्गेस्ट कॉर्ड ये भी कह सकते हो, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को भी हम लोग यही कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्कल के लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा। हिंदी में कहते हैं सबसे बड़ी जीवा। ठीक है, जीवा क्या होती है, जो वृत्त के केंद्र से नहीं जाएगी लेकिन परिधि, एक परिधि से दूसरे परिधि तक, यहाँ से ये सारी जीवाएं हैं। लेकिन ये व्यास और ये सब नहीं है, ये जीवाएं होती हैं कि वृत्त के एक छोर से, मतलब एक परिधि के एक साइड से दूसरे साइड तक जाते हैं तो उसको हम लोग जीवा ही कहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर जाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे चलेंगे, जैसे ही आगे चलेंगे तो बात होगी इसके सरकमफ्रेंस की और इसके एरिया की बात करेंगे। एक सर्कल और बना लेते हैं, देखिएगा हम लोगों ने बनाया ये सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमें अगर इसका एक सरकमफ्रेंस निकालना है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिधि और इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस। अगर इसके बाद सरकमफ्रेंस की आएगी, परिधि की आएगी, तो याद रखिएगा क्या होता है, 2 पाई पे बनता है। इस वजह से इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 2 पाई r। और अगर बात इसके एरिया की आती है, जिसको हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, तो हमारा बन जाता है πr²। सर्वप्रथम सर्कल के दो फॉर्मूले ये तो आपको पता ही होने चाहिए, सरकमफ्रेंस और एरिया। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले हैं जिनको हम लोग, एक को कहते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि कहते हैं, और दूसरे को एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल, है ना। रेडियस आप यहाँ से आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी कि क्या होगी, उसको आप आराम से देख ले जाएंगे कि रेडियस क्या होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा कि रेडियस हमारी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम r कहेंगे। इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस r कहते हैं। इसमें भी कोई बहुत समस्या का ऐसा विषय है नहीं। अब अगर आपसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात कर दिया जाए कि अगर कभी रेडियस मतलब त्रिज्या को k टाइम्स किया जाए, k गुना किया जाए, अगर त्रिज्या को k गुना किया जाएगा तो आप याद रखिएगा कि त्रिज्या अगर हमारी k गुना हुई है तो व्यास मतलब डायमीटर, जो हमारा डायमीटर होगा d, वो भी k गुना होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा।
और अगर हमारा फिर सरकमफ्रेंस जो परिधि होगी, सरकमफ्रेंस जो परिधि होगी वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, के गुना हो जाएगी। जैसे एग्जांपल अभी हम सेट करेंगे, लेकिन जो एरिया होगा वो क्या होगा, के स्क्वायर टाइम्स होगा या के स्क्वायर गुना होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर हमने त्रिज्या को के गुना किया है तो ये कहानी याद रखिएगा कि अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी सर्कल की रेडियस एक सर्कल के रेडियस से डबल कर दी जाए, दो गुना कर दी जाए, अगर त्रिज्या को दो गुना किया जाएगा तो परिधि भी दो गुना हो जाएगी, व्यास भी दो गुना हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल चार गुना हो जाएगा। जितने गुना रेडियस को किया जाएगा उतने ही गुना हमारी डायामीटर और सरकमफ्रेंस होती है। बट जब एरिया की बात की जाए तो एरिया उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाता है कि अगर दो गुना होगा तो क्षेत्रफल चार गुना हो जाएगा, चार गुना होगा तो क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा, पांच गुना होगा तो क्षेत्रफल 25 गुना हो जाएगा। इन केस अगर एरिया हमारा के गुना किया गया, उल्टा भी ध्यान रखिएगा कि अगर एरिया हमारा के टाइम्स किया गया है तो याद रखिएगा उसकी डायामीटर, रेडियस और सरकमफ्रेंस सब रूट के गुना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के गुना हो जाएगा। कि अगर आपसे कह दिया जाए क्षेत्रफल 9 गुना किया जाएगा तो त्रिज्या कितने गुना होगी, तो 3 गुना होगी। कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप याद रखेंगे तो आपको इन सब चीजों का फायदा क्वेश्चन करते टाइम बहुत मिलता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना ले जाएंगे, बहुत समय नहीं लगेगा। छोटी छोटी बातें जिनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आराम से बन जाएगा। उसी सब चीजों को हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि पहले हमने आपको अच्छे से बताया कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, उसके बाद हमने बताया कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस। अच्छा, परिधि जो होती है वो यहाँ से इस जगह से लेके, जिसको मैं ब्लू से ऐसे राउंड राउंड कर रहा हूँ, इस पूरी लेंथ को ही हम लोग परिधि कहते हैं। यहाँ से ये पूरी जो चारों तरफ हम अगर सपोज करो इस पे यहाँ पे एक धागा बांधना है या एक तार बांधना है सर्कल में गोल गोल, तो वो जो तार यूज होगा उस तार की लेंथ को ही हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। और एरिया क्या होता है, जैसे ये सर्कल का आकार का दे रखा है तो इसके अंदर का ये जो पार्ट है, ये जिसको हम लाइनिंग कर रहे हैं, ये यहाँ पे पत्थर बिछाना है, यहाँ पे घास उगानी है, अगर मैदान है तो वो इस तरीके का, या अगर फर्श है तो पत्थर बिछाना है, ये जो काम है, ये जिसको हमने लाइनिंग किया है, ये हमारा एरिया कहलाता है। ये इसको हम लोग इस जो सैडेड रीजन बना रहे हैं, इस सैडेड रीजन को हम लोग एरिया कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस सैडेड रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और बाहर की जो लाइनिंग होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरी जो बाहर बाहर लाइन है इसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान में रखना है। इसके बाद इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि इन केस कि अगर कभी आपको थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर रेडियस 7 पता है, कुछ चीजें हैं जिनको आप दिमाग में हमेशा रखिए कि अगर आपको त्रिज्या 7 पता है तो याद रखिएगा कि सर्कल का जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा या जो एरिया होगा, हम दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के बता देते हैं, तो फिक्स होता है कि 154 ही होगा। हालांकि सॉल्विंग करके आप पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, बट कुछ चीजें हैं अगर आप जिनको याद रख लेंगे तो आप हमेशा बहुत तेजी से सवाल निकाल पाएंगे, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। इस केस में कितनी होती है, 44 होती है। ये थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में रहेगा, ये 44 होता है ये अगर थोड़ा सा भी आपके दिमाग में रहेगा तो आप चीजों को थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे कि रेडियस जैसे ही साथ देखिए, क्योंकि रेडियस मोस्ट प्रोबेबली आपको 7 के मल्टीपल में ही मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो इसी चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर सपोज करो रेडियस को हम डबल कर देते हैं, तो अगर आर हमारा डबल हुआ, जैसे ही त्रिज्या को डबल किया तो सरकमफ्रेंस भी डबल हो जाएगा। सरकमफ्रेंस डबल होकर 88 हो गया, लेकिन एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो अब जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो गया, 616 हो गया। 4 गुने का मतलब ये कितनी तेज कर लिया। हर बार निकालने की जरूरत नहीं कि अगर रेडियस को हमने 3 गुना कर दिया, 21 कर दिया, तो तुरंत सरकमफ्रेंस को हमने 132 कर दिया और एरिया को हमने 9 गुना कर दिया पुराने वाले से। तो 9 चौको 36, 3 15 9 135 और 3 138। अब ये सब चीजें अगर आपको याद है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि याद करके आप रट्टा मार लीजिए, नहीं, समझ लीजिए इसको निकालना ये सबको आता है, बच्चे बच्चे को आता है कि हर बार जब रेडियस, जब आपको एरिया 154 पता होगा तो आपको ये निकालने के लिए कहा जाए कि रेडियस निकालिए, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप वहां पे बहुत टाइम ना लगा के सीधे इसको इस तरीके से मेमोराइज रखिए कि यहाँ पे इसको इस तरीके से ही करना है, बहुत ज्यादा समय ना दे उस पर तो बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं ये जो बातें आपको बताई गई हैं जितनी भी सर्कल से रिलेटेड, इनको इस्तेमाल करके इनके बेसिक्स पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक करके हमने सारे क्वेश्चंस उठाए हुए।
आप लोग मेरे साथ करते चलेंगे और समझ समझ के करेंगे कि जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलेंगे जो हम आपको आगे कराने वाले हैं। फिर इससे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, सेमी सर्कल भी करेंगे और सेक्टर भी करेंगे, लेकिन सबका एक थोड़ा बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उन पर बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद। तो देखिएगा सर्कल का पहला क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। बहुत कठिन ये नहीं दे रखा है, फिर से कह रहे हैं, फिर भी दिमाग लगाएंगे कि करना कैसे। कह रहा द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। एरिया पता है और सर्कमफ्रेंस निकालना है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमको पाई आर स्क्वायर पता है, कितना पता है 38.5, और अपने को चाहिए 2 पाई आर। भाई एरिया पता है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो यही करना है। अब हमको ये निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पाई तो अपने को पता है कि 22/7 होगा और आर स्क्वायर इक्वल्स टू 38.5 हो गया। ये जैसे ही हमने यहाँ से 11 से काटा तो 11 दूनी 22, 11 तेईस 33 और ये यहाँ से हो गया। आर बराबर कितना हो गया, अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3.5 पहले से, और इसको अगर हम लोग कट कर देंगे तो ये भी 3.5 हो जाएगा इंटू 3.5। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई 3.5, रेडियस यहाँ कितनी आ गई 3.5। ये हमारी रेडियस मिल गई हमको। अब रेडियस उठा के यहाँ पे यूज कर लेंगे। अच्छा देखेंगे थोड़ी देर के लिए कि अगर त्रिज्या हमारी 7 होती तो अभी अभी हमने आपको बताया सर्कमफ्रेंस 44 होता है। अब त्रिज्या अगर हमारी 7 की आधी 3.5 है तो सर्कमफ्रेंस भी आधा होगा, 22 हो गया आंसर, टिक कर दीजिए। खैर नहीं टिक करना चाहते तो सॉल्व कर लीजिए। 2 पाई हमको पता है 22/7 और रेडियस पता है 7.5, मतलब 3.5 का मतलब 7/2, 7 से 7 और 2 से 2 खत्म हो गया, तो 22 ही इसका आंसर आ गया, जो हम लोग पहले ऑप्शन में देख पाएंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल, बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन का विषय नहीं है। आपको पाई आर स्क्वायर पता था, आपने सॉल्व किया, रेडियस फाइंड आउट किया और रेडियस उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, और हमको बड़े आसानी से आंसर देखने को मिला कि कितना हो जाएगा। 22 सेंटीमीटर में था तो 22 सेंटीमीटर में आ गया। सर्कमफ्रेंस, डायमीटर और रेडियस, इन तीनों की यूनिट जो रहती है वो सेंटीमीटर में ही, मीटर या सेंटीमीटर में ही रहती है। और बाकी अगर एरिया की देखेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में होती है, मीटर स्क्वायर में होती है, वो ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए कितना बेहतर दे रखा है, फिर से बनाएंगे। तो देखिए अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं, अर्ध व्यास को रेडियस ही कहते हैं, सेमी डायमीटर कहते हैं, और सेमी डायमीटर का मतलब ही तो रेडियस होता है, ये बात याद रखिएगा। अर्ध व्यास मतलब डायमीटर का हाफ, तो रेडियस हमको कितनी मिल गई 5। रेडियस 5 वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि के कितने परसेंट है। देखिए तो उसका परिधि जो है वो, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, परिधि हो गई 2 पाई आर और एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 10 पाई, और इसको हम लोग जैसे ही देखेंगे ये हो गया 25 पाई। ये अब हमसे पूछ क्या रहा है, एरिया उसकी परिधि का कितना परसेंट है, तो एरिया हमारा हो गया 25 पाई और ये कितना हो गया 10 पाई, इंटू क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, तो पाई से पाई खत्म, 0 से 0 खत्म, तो कितना हो गया 250%। ये हालांकि हम इसको आपको डायरेक्ट भी सिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा सॉल्विंग करके बताया, तो जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। एक बार फिर से समझेंगे, एक बार फिर से, बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा लिया तो इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। कि आपको जैसे ही पता था कि रेडियस हमारी 5 है तो तुरंत आपको 10 पाई पता चल गया हमारा सर्कमफ्रेंस, और 25 हमारा एरिया पता चल गया, और हमको ये बताना है हाउ मच परसेंटेज विल बी द एरिया ऑफ सर्कल टू द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस से कंपैरिजन करना है तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे, और एरिया से करना है तो एरिया ऊपर रहेगा, सर्कमफ्रेंस नीचे। सॉल्विंग किया तो आंसर हमारा बन गया 250%। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं पे कोई भी इश्यू नहीं रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के को एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार देख पाएंगे। अब थोड़ा सा कोशिश, कई बार आप खुद भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाने की किया करिए, आपको फॉर्मूले पता है, आप कॉन्सेप्ट यूज करना सीख चुके हैं, तो आप एक बार खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी वो बेहतर होगा। एक इस क्वेश्चन की बात करें,
एक बार कोशिश करें बनाने की कि कैसे बनेगा। ये कह रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल व्हाट विल बी द डायमीटर। डायमीटर क्या होगा, एक बार बनाने की कोशिश करें। चलिए, अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं कुछ लोगों ने जरूर कोशिश की होगी। कह रहा जो सर्कमफ्रेंस और एरिया बराबर है, कह रहा इफ द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल व्हाट विल बी इट्स डायमीटर। तो 2 पाई आर इज डिस्कस टू, क्या पता है अपने को, पाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई खत्म और आर से आर खत्म, तो जो हमारी रेडियस आ गई वो कितनी आ गई, 2। और हमसे डायामीटर पूछा है, डायामीटर इज डबल ऑफ रेडियस, तो जैसे ही 2r हो गया, जैसे ही आपने 2 इंटू 2 किया तो हमको डायामीटर कितना देखने को मिला, 4, क्योंकि हम बड़े आसानी से देख पाएंगे डी ऑप्शन। फिर देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी टिपिकल कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, जो उन्होंने कहा है उस कंडीशन को अच्छे से फॉलो करिए और सीधे सीधे से आप आंसर देख पाएंगे कि क्या आएगा। आपको ये कहा था सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ सर्कल, तो हमने सर्कमफ्रेंस को एरिया ऑफ सर्कल के बराबर कर दिया और आसानी से देख लिया कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, ये देखेंगे। एक बहुत खूबसूरत सवाल है, इसको भी बनाएंगे आप, आराम से बन जाएगा, बहुत टिपिकल नहीं है। कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंड 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल, देन व्हाट विल बी इट्स डायमीटर। देखिए पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, खुद से बनाने की कोशिश जरूर करिए कि क्या है क्वेश्चन। कह रहा है यदि वृत्त की परिधि को 2 गुना और क्षेत्रफल का 4 गुना बराबर, जो सर्कल की परिधि होती है वो 2 इंटू 2 पाई आर कर देते हैं, इज इक्वल्स टू द, क्या कह रहे हैं, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, तो डायमीटर पूछा गया है कि डायमीटर क्या होगा। तो आप क्या करिए, पाई से पाई को पहले काट दीजिए और एक आर से एक आर खत्म, तो यहाँ से आर जो आया वो 1 आ गया। रेडियस हमारी कितनी आ गई, 1। रेडियस अगर 1 है तो जो डायमीटर होगा वो 2 हो जाएगा। हम आसानी से देख पाएंगे कि हमारा डायमीटर 2 है, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है। आई होप ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए, बेहतर क्वेश्चन है, आसानी से बनाया जा सकता है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। अगर आपको एरिया पता है, कितना सीधा सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आप में से कुछ लोगों को फॉर्मूले अच्छे से पता है तो ये आसानी से कर ले जाएंगे आप, इसमें भी कहीं पे टेंशन जैसा कुछ नहीं होगा। एक बार बनाने की कोशिश जरूर करिए, सारे लोग जल्दी से बनाने की कोशिश करिए कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। जल्दी से एक बार बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब अपने को पाई आर स्क्वायर जो पता है वो 256 पाई पता है। ये तो यहां से जैसे ही हमने रेडियस निकाली तो ये पाई से पाई खत्म, रेडियस हमको कितनी मिल गई, 16। बट हमसे डायामीटर पूछा गया है तो हम उसको उठा के डबल कर देंगे, तो जो हमारा डायामीटर हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। ये बहुत सरल है, सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस करवाने की। व्हाट विल बी इट्स डायमीटर, सॉरी, यहाँ से एक मिनट रुकिएगा, बहुत सरल था। यहाँ से इसकी रेडियस जो आएगी, आर जो आएगा वो 16 आ जाएगा। ठीक तो है, अगर आर 16 आ गया, रेडियस 16 आया, तो डायमीटर विल बी 32। और हमसे व्यास पूछा है और ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो आप 32 ही लगाइए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये 32 कैसे आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 32 है नहीं इसमें, है ना। चलो, एक ये देखिए, एक बेहतर क्वेश्चन, इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात क्या होगा। फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है 12 सेंटीमीटर डायमीटर, हमें डायमीटर पता है 12 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल की माप वाली संख्याओं का अनुपात बताना है। तो यहां से जब आप बनाएंगे तो 2 पाई आर रेशियो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर।
यहाँ से पाई खत्म, अब 2r रेशियो r स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस ये से ये खत्म, जो 2:r हो गया, ठीक है। ये फाइनली हमारा रेशियो बना और रेडियस जो हमको पता है वो 12 डायामीटर है, तो इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस कितना आ गया 6। अब रेडियस जैसे ही रखी 2:6, तो जो हमारा फाइनली आंसर आएगा वो हम लोग देख पाएंगे कि कितना आएगा 1:3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है? तो जी हाँ, पहला ही ऑप्शन है जो बिल्कुल आराम से आप मैच करा लेंगे इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, बट वो जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए आपके। जो हमने आपको शुरुआत से बताना शुरू किया था कि क्या होता है एरिया, कैसे यूज करते हैं एरिया को, कैसे निकालते हैं एरिया को, क्या होता है डायामीटर, कैसे सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं, ये बेसिक्स अपने अच्छे करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, इसको बनाएंगे। इसके बारे में हमने बहुत शुरुआत में ही आपको एक पॉइंट दे दिया था, आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी टेंशन नहीं है आपको। कि अगर आपको क्षेत्रफल एरियाज के रेशियो पता है, मतलब अगर आपको यहाँ पे मैं सॉल्विंग करके बता रहा हूँ कि पाई r1 और पाई r2 का स्क्वायर अगर आपको 4-7 पता है और आपसे कह दिया जाए फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनकी रेडियसेस के रेशियो क्या होंगे, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि पाई से पाई खत्म हो जाएगा और r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर हमको पता है 4-7 है। तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगेगा, तो r1 r2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 2:7। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आप यहाँ से आंसर बना सकते हैं 2:7। तो जो हम लोग ए ऑप्शन में देख रहे हैं। ऐसे ही याद भी रखिएगा कि कभी अगर आपको r1 r2, यहाँ से ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक पॉइंट और ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ से। अगर r1 r2 इधर बता देते हैं, यहाँ देखिएगा कि अगर कभी r1 और r2 आपको a:b पता है, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि इनके डायामीटर के रेशियो d1 d2 या सरकमफ्रेंस के रेशियो c1 c2, ये दोनों रेशियोज भी a:b ही होंगे, a:b ही होंगे। बट जब बात आएगी यहाँ पे d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर, या सॉरी, या एरिया का पूछ दिया जाएगा, a1 और a2 एरियाज के रेशियो पूछे जाएंगे, तो ये जो रेशियो है इसका डायरेक्ट आप स्क्वायर कर दीजिएगा, आप देख पाएंगे कि एरिया के रेशियो क्या होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 2:3 पता है, आपको त्रिज्याओं का अनुपात और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप बताएंगे 4:9। अगर आपको त्रिज्याओं का अनुपात कभी 2:3 दिया जाए और आपको क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, एरिया का रेशियो बताना है, तो आप रेशियो कितना बताएंगे 4:9, क्योंकि जो साइड रेडियस का स्क्वायर है उसका डायरेक्ट आप स्क्वायर कर देंगे तो किस चीज का रेशियो आ जाएगा, एरियाज के रेशियो आ जाएंगे। आप इजीली इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा सेम तरीके का क्वेश्चन है, आपको एरिया का रेशियो पता है। अब इन एरिया के रेशियो से अगर आपको किसी भी चीज का रेशियो पूछा जाए, डायमीटर का पूछा जाए, रेडियस का पूछा जाए, सरकमफ्रेंस का पूछा जाए, किसी भी चीज का रेशियो अगर पूछा जाता है तो वो सेम ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तीनों रेशियोज बदलते नहीं हैं। आपको एरिया a1 a2 का रेशियो पता है और आपको लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 18 और ये कितना बन जाएगा 22। ये जो रेशियो आ गए स्क्वायर रूट लेने के बाद, ये किसके हो गए r1 r2 के, और जो रेडियस के रेशियो होंगे वही सेम रेशियो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के भी होंगे, याद रखिएगा। तो जैसे हम लोग रेशियो बनाएंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 9:11, जो कि हम लोग बड़ी भली भांति सीधे सीधे से देख पाएंगे किसी ऑप्शन में हमारा आंसर दे रखा है, इजीली देख पाएंगे, कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा से आपकी स्क्रीन पे वैल्यूज दे रखी हैं, एरिया के रेशियो दे रखे हैं, आप रेडियस के रेशियो ऐसे ही डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि क्या आएगा, 9-11 आएगा। जल्दी से इसको निपटा के आगे बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अब की बार थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, लेकिन आप जितने होशियार हो चुके हैं अब आपको फंसा पाना बहुत साधारण नहीं, तो इस वजह से एक बार इसको बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान होता है 2D 3D, मतलब ये सब आसान, हमारे अरिथमेटिक से ज्यादा आसान है। बस दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है कि हम लोगों ने कभी या लोग इस पर कभी बहुत काम नहीं करते। इस पे जितना ज्यादा आप काम करेंगे इस पर नंबर फ्री के मिलते हैं। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है मोस्ट प्रोबेबली,
बहुत कम है जब ऊपर नीचे जब ये क्वेश्चन खेले जाते हैं कि कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल 128 और x। पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 जो पता है वो 128 पता है और A2 जो पता है वो x पता है। ये x पता है, कह रहा है इनकी त्रिज्याओं के अनुपात 4:5 है तो x का मान बताना है। R1 R2 के जो रेशियो है वो 4:5 है। चलो बढ़िया। अब अगर हमें ये पता है और A1 A2 निकालना है, त्रिज्याओं के क्षेत्र अनुपात पता है और क्षेत्रफल बताना है तो डायरेक्ट क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया 16 और 25। ये हमारे A1 A2 के रेशियो बन गए। A1 हमको पता है, 16 का वैल्यू अपने को 128 पता है, तो अगर 16 का वैल्यू 128 पता है तो जब हम एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 128/16 हो जाएगा, जिसको हम करेंगे 16 8 128, 16 8 आर 128 और हमको बताना है वैल्यू ऑफ 25। तो 25 यूनिट्स का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 25 8 200, ये आंसर कितना बन जाएगा 200, जो कि हम लोग कहाँ देखेंगे, बी ऑप्शन में सीधा सीधा देख पाएंगे। फिर से समझिएगा, हमको A1 मालूम था कितना है, हमको A2 मालूम था कि अननोन वैल्यू है, यही फाइंड आउट करनी, और हमें रेशियो ऑफ रेडियसेस पता था, है ना, रेडियाई पता है, और हमको ये बताना है कि एरिया A2 का वैल्यू क्या होगा। तो हम बहुत देर से इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर रेडियस का रेशियो 4:5 है तो एरिया का जो रेशियो होगा वो 16:25 हो जाएगा। तो हमको इन दोनों में से एरिया मतलब 16 का वैल्यू 128 पता है और 25 का वैल्यू बताना है कि कितना होगा, 200 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग बी ऑप्शन में सीधे सीधे से देख पाएंगे और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखेंगे एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको भी बना पाएंगे। कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 150 है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 150 मीटर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए सीधा सा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको डिफरेंस दे रखा है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का 150 मीटर। तो जैसे ही हमको ये पता है, सर्कमफ्रेंस पता है 2πr और डायमीटर पता है 2r, इन दोनों का जो डिफरेंस पता है वो 150 मीटर पता है। ये तो आपको उसकी रेडियस बतानी है कि कितनी होगी। तो यहाँ से 2r अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, π-1, जो कि 150 हो गया। तो 2r जब 22/7 -1 करेंगे, इसको 22/7 -1 कर देंगे यहाँ पे और आगे ले जाके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्विंग करेंगे तो ये 2r ही रहने दीजिए, ये हो गया हमारा 15/7 और बराबर कितना हो गया 150। जैसे ही हमने इसको काट दिया 10, 2 से इसको काट दिया 5 टाइम्स और r बराबर हमारा कितना आ गया 35। हमसे रेडियस ही पूछी जा रही है कि कितनी हो जाएगी, तो आंसर विल बी 35, जो कि हम लोग आसानी से देखेंगे कि किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन। फिर से समझ लीजिएगा, इजी ही है क्वेश्चन, टिपिकल नहीं है। एक बार वापस से रिपीट कर देते कि एक वृत्त की सरकमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का डिफरेंस 150 है, उसको यूज कर लिया और रेडियस बतानी थी हमको क्या होगी। दोनों से 2r कॉमन लिया, π-1, पाई का वैल्यू उठा के पुट किया, सॉल्विंग किया और वैल्यू ऑफ r फाइंड कर लिया कि क्या आएगा और आसानी से देखा कि कितना आएगा, 35 मीटर इजिली देख पाए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 225 है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमसे सिर्फ यहां तक पूछा कि रेडियस क्या होगा, इस क्वेश्चन में वहां से उसके आगे एक स्टेप और बढ़ा दिया गया और ये पूछ लिया कि आपकी एरिया क्या होगा। तो सेम चले जाइए सेम तरीके से कि हमको 2πr - 2r, ये गिवन है 225, ये तो 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, 2r कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में क्या बचा 22/7 -1, इस तरीके से। और ये हमको कितना पता है 225। सॉल्विंग करते हैं तो जैसे ही हम लोग सॉल्विंग करेंगे तो ये 2r रहने दीजिए, ये 15/7 हो गया और बराबर अपने को 225 पता है। ये तो जैसे हमने काटा तो ये 15 बार में खत्म हो गया और r बराबर आ गया 15 × 7/2। ये यहाँ से 15 × 7/2, यहाँ से ये आ गया। तो अब जैसे ही हम इसका स्क्वायर यूज करेंगे, πr स्क्वायर करते टाइम या ये कर लो 15 7 105, 105/2 तो ये 52.5, जो हमारी रेडियस आ गई वो 52.5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको फाइंड आउट करना है इसका एरिया। एरिया फाइंड करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे
पाई आर स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ पाई हमको पता है कि 22/7 है, और आर का स्क्वायर करेंगे तो 52.5 इंटू 52.5 करेंगे। सॉल्विंग थोड़ी सी टिपिकल होगी शायद, लेकिन फिर भी सॉल्व करके देखेंगे। जैसे ही हमने सॉल्व किया तो ये 7 सत्ते 49 और बचा 3, 7 पना 35, 7.5। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंचे 110 बचा हमारा, यहाँ से 110 के बाद 11 बचा, तो 22 सत्ते 154 और 11 165, ये हो गया इंटू 52.5। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका और आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे कि क्या आएगा। अब डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो ये 11 इंटू 15 है, वैसे ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। 11 इंटू 15 है कि 15 पना 75, 7 15 30 7 37, 3 15 पना 75 और 3 कितना हो गया 78। ये 15 5 7 75 बचा हमारा 7, 15 2 30, 30 और 7 37, 7 3 रिमेनिंग, तो 15 5 7 75 और 3 78। अब 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही करेंगे तो 11 5 7 55, 5 11 7 7 77 और 5 82 बचा 8, 11 से 8 88 और 8 96 और बचा 9, 11 7 और 7 7 और 77 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो गया 86। तो यहाँ से ये आ गया हमारा 8662। देखिए कहीं पे कुछ मिस्टेक किया है क्या हम लोगों ने या सही किया है? व्यास का अंतर ये पता है 2r 22/7 15/7 हो गया, 15 इंटू 15 ठीक है, 105/2 52.5 हो गया रेडियस हमारा, और पाई आर स्क्वायर तो 7 ठीक है 7.5, और ये हो गया 22 पंचे 110 और ठीक है 11 15 ठीक है। मल्टीप्लाई में कहीं गलती की है कि 15 और 15 15 75, 7 बंदे 7 37, 3 15 78, 11 55 3 11 77 77। यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा सा सही करिएगा। 5 बचा 5, 11 से 77, 5 82, 8 11 88 और 8 96, 9 और 11 7 77 और 9 सही तो है, 77 और 9 हो गया 86। तो आंसर ये आएगा, बट किसी में नहीं है तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज 8662.5। ठीक है बिल्कुल सही है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, आप खुद से बना के देखेंगे यही आंसर आएगा। मुझे एक बार क्रॉस चेक किया कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं मैच किए तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आराम से बनाएंगे इसको। कह रहा है द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस, अभी तक देखिए अभी तक डिफरेंस पे काम कर रहे थे, अब अगला क्वेश्चन बना दिया सम पे। देखिए बेसिक्स अच्छे हैं तो फिर अब परेशानी का विषय नहीं है। अब हमको 2 पाई आर प्लस आर पता है 464, और हमको फिर से रेडियस पूछ दी गई, तो हम यहाँ से फिर से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर प्लस 2r पता है, ठीक है 2r कॉमन लेंगे और आपकी कितना हो जाएगा 22/7, यहाँ से +1 होगा, ठीक है 22/7 +1। ये यहाँ से 2r जैसे ही देखेंगे तो ये हो जाएगा 29/7 इसका टू 464। जैसे इसको सॉल्विंग करेंगे तो 29 1 सा 29 और इसके बाद बचता है हमारे पास 17 और 6 टाइम ये चला गया, तो r इसकस टू ये 8 8 6 7 6 56। तो जो हमारी रेडियस आई वो 56 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि हमारी यूनिट सेंटीमीटर में थी। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया। पिछले कई सारे सवाल हमने इसी पे बेस्ड किए, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और इनसे जो आपका बेसिक पॉइंट्स हैं वो भी लगातार क्लियर होते चले जा रहे होंगे, और उसमें कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चंस है। सिर्फ और सिर्फ वो जो अभी अच्छे क्वेश्चंस पे भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन पहला काम है कि पहले इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर कराए जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फिर से सेम तरीके, अब त्रिज्या और व्यास का अनुपात बताना है। सेम तरीके का क्वेश्चन कि अपने आप को 2 पाई आर प्लस, अब थोड़ा सा तेज कर देते हैं इसको, 2r अपने को पता है 174, यहाँ से 2r कॉमन लेंगे अगर ब्रैकेट में, तो ये 22/7 प्लस 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 29/7, और हमको 2r निकालना है ये यहाँ से 174। ये 6 टाइम्स 174, ये 6 टाइम गया, 2 से 3 टाइम्स गया, और रेडियस कितनी आ गई 21। रेडियस हमारी अगर 21 है तो हमारा वृत्त की त्रिज्या और व्यास का अनुपात बताना है, तो ये 21 है, ये 42 होगा, ठीक है। तो जब हम लोग रेशियो बनाएंगे वो 1:2 का आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब अगर ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन इन केस कभी
इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अगर पूछा भी जाता है, अगर रेडियस और डायमीटर का रेशियो अगर कभी पूछा जाए तो ये तो हमेशा इट विल रिमेन 1:2 ऑलवेज, ये हमेशा ही 1:2 होता है, ये तो कभी नहीं बदलने वाले में से वाली चीजों में से कि भैया त्रिज्या और व्यास का अनुपात, रेडियस और डायमीटर का रेशियो अगर हमें देखना है तो रेडियस अगर हमारी r है तो डायमीटर हमारी 2r होगी, और जैसे ही देखेंगे 1:2। इसमें इन चीजों के लिए हमको ये सब सॉल्विंग की भी कोई जरूरत नहीं है। इन केस कभी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बन के आता है तब के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। बट अगर कभी ये पूछा भी जाए कि इस तरीके से कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास का अनुपात, तो इस बात को एकदम नोटिस कर लीजिए दिमाग में कि त्रिज्या और व्यास किसी एक वृत्त की, सेम सर्कल की त्रिज्या और व्यास की बात करें तो वो हमेशा 1:2 के रेशियो में ही होगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझ के रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 60/पाई है तो उस वृत्त का व्यास क्या होगा। चलिए देखिए, डायमीटर पूछ रहा है हमको, वृत्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस पता है 2πr, सरकमफ्रेंस पता है 60/पाई ये, और हमसे पूछ रहा है व्यास क्या होगा 2r पूछ रहा है। तो सीधे सीधे सिर्फ पाई को उस तरफ भेज दीजिए, बाकी सबको इधर ही रखिए 60/पाई², और चेक करिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो हमको तो देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सीधा सीधा सा, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको करने की आवश्यकता है नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से, यही सिर्फ आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस कराने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग अपनी तरफ से कि आपकी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात पता है। परिधि और व्यास का अनुपात क्या पता है, 22:7 ये, और आपको परिधि पता है 1/4/7, मतलब 7 एकम 7 4 11/7, ये 11/7। तो अब आपको रेडियस बतानी है कि क्या होगी ये। तो कहीं ना कहीं हमको 22 का वैल्यू पता है। अच्छा, ये जो पता है ये 2πr और रेशियो डायमीटर का पता है, तो अगर हमको त्रिज्या बतानी है तो उसका जस्ट आधा कर देंगे। परिधि हमको 22 का वैल्यू पता है 11/7। तो यहां से जैसे ही हमने देखा तो 2 यूनिट का वैल्यू आ गया 1/7 और 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1/14। और अगर हम 7 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो ये 7/14 आ गया। इसका मतलब होता है 1/2। तो हमारा जो डायामीटर आ गया वो 1/2 है, जो हमारा व्यास आ गया वो 1/2 है। अगर डायामीटर 1/2 है तो रेडियस इसकी हाफ होगी, वो होगी 1/4, जो कि हम लोग सी ऑप्शन में देखेंगे। किस पे देखेंगे, सी ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकल बनाया है इसको, ये थोड़ा सा फंसाने वाला कि 2πr अपने को 22 दे दिया गया और 2r अपने को कितना दे दिया गया 7। तो हमें 2r नहीं निकालना है, हमको ये बताना है रेडियस r क्या होगा। तो हम पहले 2r निकाल लें, फिर हम r भी देख ले जाएंगे। तो हमको अगर 22 यूनिट का वैल्यू 11/7 पता है तो 2 यूनिट का वैल्यू 1/7 हो गया और 1 यूनिट का वैल्यू 1/14 हो गया। हम देखेंगे 7 यूनिट का वैल्यू, वो 1/2 आ गया। मतलब हमने यहाँ से डायामीटर पता कर लिया कि 2r जो होगा वो 1/2 होगा। अगर हमारा 2r 1/2 है तो जो r होगा वो 1/4 नहीं हो जाएगा। तो जब हम लोग सॉल्व करने के बाद फाइनली आएंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। वो भी आप इजीली ही देख ले जाएंगे। फिर से पिछले क्वेश्चन का एकदम सेम मैच करता हुआ एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिला कि अब की बार भी सेम तरीके का क्वेश्चन कि आपको 2πr रेडियस रेशियो 2r, ये 13:5 पता है। ठीक है, इस 13 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 55 से 26/5। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/5। अगर 1 यूनिट का वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से तो 2/5, और हमें देखना है कितने यूनिट का वैल्यू है, 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का वैल्यू देखेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा जो डायामीटर 2r आ गया वो कितना आ गया, 2 मीटर। अगर हमारा डायामीटर 2r 2 मीटर है तो सेम तरीके के प्रोसेस से अगर हम लोग रेडियस देखेंगे तो वो हमको कितना देखने को मिलेगा, 1 मीटर देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग शायद किसी ऑप्शन में जरूर देख पा रहे होंगे। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे एकदम बिल्कुल देखने में सही है, एकदम साफ सुथरा आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आसानी से देख पाएंगे। ये
देखिए इसमें लिखेंगे कि पहला क्वेश्चन इस क्लास का क्या कह रहा है, कह रहा है द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 21 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 924 मीटर। कह रहा है किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक छोटी सी बात याद रखेंगे, हमेशा एक चक्कर में, सर्कल में एक चक्कर में चली गई दूरी को हम लोग सरकमफ्रेंस या परिधि कहते हैं। कि एक सर्कल है उसके एक चक्कर में चली गई दूरी को हम लोग उसका सरकमफ्रेंस या परिधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर यहां से यहां तक ये जो एक चक्कर यहां से लेकर वापस यहां तक चली गई दूरी को ही हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी को। अब इस बात को याद रखेंगे क्योंकि इसका भी यूज करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। कह रहे एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर। अच्छा, एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेते हैं 2 पाई आर से। वैसे आर बराबर 21 है तो हम 77 का 3 गुना 231 कह सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो पूरा निकाल सकते हैं। सॉरी, 44 का 3 गुना होगा ये हो गया यहाँ से ये, और ये कितना हो गया 21। जैसे ही हम लोगों ने किया ये 3 बार, 22 दूना 44 का 3 गुना हो गया, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर ये एक चक्कर में चली गई दूरी। अगर ये एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर जाता है तो 924 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे डिवाइडेड बाई। यहां से ध्यान से समझिएगा कि एक चक्कर में चली गई दूरी 132 सेंटीमीटर है तो 924 चक्कर तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने होंगे, तो 7 चक्कर में ये 924 मीटर चल जाएगा। तो जो ऑप्शन आ जाएगा वो ए ऑप्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। वापस से रिपीट कर देते हैं, 2 पाई आर एक चक्कर में चली गई दूरी, यहाँ पे लिखे देते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी। याद रखिएगा भी इस बात को, हमेशा याद रखिए। देखिए बहुत साफ साफ समझिएगा, मैंने स्पष्ट शुद्ध हिंदी में लिख दिया हुआ है आपको कि एक चक्कर में चली गई दूरी जो होगी वो 2 पाई आर के बराबर होगी या सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। 2 पाई का वैल्यू रख दिया, रेडियस आपको पता था, एक चक्कर में चली गई दूरी आपने 132 निकाल दिया। पूछ रहे हैं 924 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 924 बटे 132 एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग दे दिया और आप बड़े प्यार से बता देंगे कि दूरी चलने में आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 7 चक्कर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से बनाया जा सकता है। बेसिकली इसके जो पॉइंट है वो अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन कि अब की बार आपको रेडियस 1.75 मीटर दी गई है, तो अब आप फिर से 2 पाई आर से ये निकाल सकते हैं कि एक चक्कर में चली गई दूरी 2, और पाई का वैल्यू अपने को 22/7 पता है और 1.75 मीटर दे रखा है तो 1.75 यहाँ से कर लेते हैं। जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 25 सत्ते 175 होता है तो 0.25 ही हो गया। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, यहाँ से 0.5 और 50 का फिर से डबल करेंगे तो यहाँ से ये आ गया कि 11 मीटर। कितना आ गया, 11 मीटर। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मीटर ही आएगा। आप ऐसे कर लीजिए मल्टीप्लाई, 25 दूना 50, 50 इंटू 22 करेंगे तो 1100 हो गया और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 11 मीटर। एक चक्कर में चली गई दूरी जो है वो हमारी 11 मीटर है और पूरी डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है वो ट्रेवल करनी है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर का मतलब 11,000 मीटर और एक चक्कर में चली गई दूरी है 11 मीटर। एक चक्कर में 11 मीटर जाता है तो 11,000 चक्कर चलने के लिए उसे कितने 11,000 मीटर चलने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। आई होप साफ साफ और सीधे सीधे से आप इसका आंसर देख पाएंगे कि 11 से 11 काट देंगे तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 1,000 चक्कर। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसे क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर 1,000 चक्कर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में हम लोग बहुत सीधा सीधा देख पाएंगे कि आंसर क्या आ जाएगा, 1,000 चक्कर। इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। दो क्वेश्चन एकदम एक जैसे थे ताकि आपको परेशानी ना हो, इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक पहिया वाले खिलौने का व्यास 28 मीटर है तो वह 9 चक्कर में कितनी दूरी चलेगा। देखिए बिल्कुल जस्ट अपोजिट क्वेश्चन। अब की बार एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लीजिए, उसके बाद 9 चक्कर में। अब एक चक्कर में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि एक चक्कर में चली गई दूरी को हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, अगर थोड़े से भी समझदार है तो एक चक्कर में चली गई दूरी को हम लोग परिधि कहते हैं। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी। एक बार अटेम्प्ट करना चाहें तो कर भी सकते हैं।
देखिएगा हमको 28 सेंटीमीटर व्यास पता है, व्यास मतलब 2r पता है अपने को 28 सेंटीमीटर। अगर 2r 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस r कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ये अपने को रेडियस मिल गई। अच्छा, रेडियस अगर अपने को मिल गई तो अब यहाँ से सरकमफ्रेंस निकालना आसान है कि सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, 2 पाई r। 2 पाई हो गया 22/7 और r हमको पता है कि कितना है, 14 पता है। तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर। ये एक चक्कर में चली गई दूरी है, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी 88 सेंटीमीटर। अब हमको 9 चक्कर में बताना, तो एक चक्कर में 88, तो 9 चक्कर में कितना जाएगा, इंटू 9 कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 8 आर 72 बचा 7, 9 8 आर 72 और 7 792 सेंटीमीटर। ऐसा ऑप्शन अगर आप कहीं देख रहे हैं तो उसको टिक कर सकते हैं बड़े आसानी से कि यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये पहिए वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको करने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि एक चक्कर में चली गई दूरी को परिधि कहते हैं। सर्कल के एक रोटेशन में जितने डिस्टेंस चलते हैं उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये बात दिमाग में रखिए, यही एक इंपॉर्टेंट बात है जिससे आप आसानी से इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद चलते हैं फोर्थ नंबर। इजी क्वेश्चन है, आसानी से बनाए जा सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये कह रहा है ए एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ए को अपनी पहली वाली गति से नए वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया सवाल, एक बार ध्यान से और पढ़िएगा। क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए टेक्स 8 राउंड्स इन 40 मिनट्स ऑफ अ सर्कुलर पाथ। इफ the diameter of circle is multiplied by 10, how long will A take one round of the new circle at its previous speed। देखिए आसानी से ये दे रखा है कि पहले वाली गति से अगर 40 मिनट में 8 चक्कर लगा रहा है, तो अगर हम डायामीटर को 10 टाइम्स कर देते हैं तो उसी स्पीड से अब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो अगर ये 40 मिनट में 8 चक्कर मारा था तो एक चक्कर तो भाई साहब मार रहे होंगे 5 मिनट, एक चक्कर मारने में ले रहे थे 5 मिनट। अब अगर डायामीटर को 5 टाइम्स करेंगे, अगर डायामीटर को 5 गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है 5 गुना कर रहे हैं 10 गुना कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, डायामीटर को अगर 10 गुना कर रहे हैं तो बेसिक सी बात है कि जो हमारा सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है, वो भी 10 गुना हो जाएगी, परिधि भी 10 गुना हो जाएगी। और अगर परिधि भी 10 गुना हो गई तो एक चीज कंफर्म है कि पहले हमारी परिधि इतनी थी और अब बढ़कर इतनी हो गई है। तो अगर परिधि भी 10 गुना हो गई तो टाइम भी 10 गुना हो जाएगा। तो पहले अगर 5 मिनट लग रहा था तो अब हम 10 गुना कर देंगे, तो 5 इंटू 10, अब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, बड़े प्यार से देख पाएंगे कि 50 मिनट। देखिए किसी ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है तो उसको हम लोग आसानी से टिक कर देंगे कि आंसर क्या आएगा, 50 मिनट। बहुत सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आसानी से आंसर आएगा कि आपने डायमीटर को 10 टाइम्स कर दिया है तो जाहिर सी बात है सरकमफ्रेंस भी 10 टाइम्स हो जाएगा और टाइम भी जो पुराना है एक चक्कर लगाने में वो भी 10 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले अगर लग रहा था 5 मिनट तो अब उसका 10 गुना लगेगा समय, और अब कितना मिनट लगेगा, 50 मिनट। ये सवाल करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आप यहीं पे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट पता चलता कि अच्छा 5 मिनट लग रहा था और 10 गुना किया गया तो 50 मिनट हमारा आंसर हो गया। शॉर्टकट्स पे भी ध्यान रखिए, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत तेजी से आप आंसर निकाल ले जाते इस क्वेश्चन का भी। देखिए इस बार फिर से सेम तरीके का क्वेश्चन और आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करिए और उतनी ही तेज आंसर बताइए जितनी तेज हमने आपको इसको बताने का तरीका बताया। कितनी आसानी से कर सकते हैं कि 30 मिनट में 6 चक्कर, तो पक्का 5 मिनट में एक चक्कर, एक चक्कर में कितना 5 मिनट। कह रहा है यदि वृत्त का व्यास 6 गुना कर दिया जाए, 6 गुना कर दिया जाए तो एक चक्कर 30 मिनट में हो जाएगा, 30 मिनट में हो जाएगा। तो राम को अपनी पहले वाली गति से 4 चक्कर, 30 मिनट इंटू 4 कर दीजिए तो आंसर विल बी 120 मिनट, और आंसर आप आवर्स में बताएंगे तो 2 आवर्स। देखिए क्या कहीं ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है आपको, अब सीधे सीधे से बता दीजिए बी ऑप्शन। फिर से इंग्लिश में पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन, जो लोग इंग्लिश से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राम टेक्स
6 राउंड्स इन 30 मिनट्स। तो अगर 6 राउंड 30 मिनट में ले रहा है तो एक राउंड 5 मिनट में लेगा, ठीक है। ऑफ अ सर्कुलर पाथ, इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज मल्टीप्लाई बाय 6, अगर डायमीटर ऑफ सर्कल इज मल्टीप्लाई बाय 6 देन द सर्कमफ्रेंस इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय द 6, है ना। हाउ लॉन्ग विल राम टेक 4 राउंड, तो अगर सर्कमफ्रेंस भी 6 टाइम्स हो गया है तो पहले 5 मिनट लग रहा था, तो अब 5 छक्का 30 मिनट यानी आधा घंटा लगेगा एक चक्कर में। और अगर एक चक्कर में आधा घंटा लगेगा तो हमसे पूछा जा रहा है 4 चक्कर का समय। तो अगर 4 चक्कर का समय पूछा जाएगा तो आधा घंटे इंटू 4 कर दीजिए या 30 मिनट इंटू 4 कर दीजिए तो 120 मिनट या 2 आवर्स। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। इजीली देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, पिछले से प्रीवियस क्वेश्चन से मैच भी कर रहा है। एक ये क्वेश्चन देखिए आपके पास फिर से थोड़ा सा अच्छा खेला हुआ क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ होल सॉरी व्हील इज 3 मीटर, कि एक पहिए का व्यास अपने को 3 मीटर पता है। दिस व्हील मेक्स 40 रेवोल्यूशन इन अ मिनट, एक मिनट में चक्कर 14 चक्कर लगाता है, तो 5.28 किलोमीटर चलने में ये पहिया कितना समय लेगा। हाउ मच टाइम विल द व्हील टेक टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 5.28 किलोमीटर। बहुत बढ़िया सवाल, आराम से बनाएंगे। फिर से कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं करना है, आपने लगभग इससे रिलेटेड सारे पॉइंट पहले देख रखे, तो एक बार अगर चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले समझेंगे कि डायमीटर कितना है, 2r अपने को पता चल गया 3 मीटर। अगर 2r 3 मीटर है तो सबसे पहला काम है अपने को कि 2 पाई आर, एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेते हैं 2 पाई आर, तो 2 पाई इज 22/7 और, है ना, और r जो है वो 3/2 कर लेते हैं। अच्छा 3/2 हो जाएगा तो यहाँ से या 2r डायरेक्ट रख देते हैं, तो ये 66/7 आ गया, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 66/7, ये एक चक्कर में चल रहा है, एक चक्कर में 66/7 मीटर चल रहा है, तो 14 चक्कर में कितना चलेगा 132, 132 मीटर, ये एक मिनट में जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 132 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड हो गई। इस पहिए की स्पीड कितनी हो गई 132 मीटर पर मिनट। किया क्या, पहले 2 पाई आर से सरकमफ्रेंस निकाली जो 66/7 आ गई, अब एक मिनट में 14 चक्कर लग जाता है तो मल्टीप्लाई बाई 14 कर दिया, तो 132 मीटर एक मिनट में जा रहा, तो इसकी स्पीड आ गई 132 मीटर पर मिनट। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5.28 किलोमीटर दे रखा है तो इसको 5280 मीटर कर लेते हैं और डिवाइड बाई 132 कर देते हैं, तो जितना आएगा उतने मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, तो जैसे ही 11 से कट करेंगे, ये 11 1s आर 11 और 11 2s आर 22, ये आ गया। फिर इसको जैसे ही 11 से कट करेंगे, 11 4s आर 44 और बचा 8, 11 8 आर ये, जैसे ही हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 12 चौको 48, 40 मिनट। एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से देख पाएंगे, सी ऑप्शन 40 मिनट। किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अपने को 2r पता था 3 मीटर, जो हमको डायमीटर पता था, अगर डायमीटर पता है तो हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं 2 पाई आर, तो वो हमारा आ गया 66/7 मीटर, मतलब एक चक्कर में जा रहा है भाई 66/7 मीटर। तो 14 में कितना जाएगा इंटू 14 किया, तो हमको पता चला 132 मीटर जा रहा है वो एक मिनट में, तो इसकी स्पीड हो गई 132 मीटर पर मिनट। अब हमको देखना है 5280 मीटर कितनी देर में जाएगा, तो डिवाइड बाई 132 करेंगे और पता लग जाएगा कि कितनी देर में जाएगा। देन द आंसर विल बी 40 मिनट, जो हम लोग बड़े प्यार से सी ऑप्शन में देख पा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से बना ले जाएंगे, बिल्कुल टफ नहीं है। ऐसे ही 4 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए। उम्मीद करते हैं ये 5 के पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ भी बहुत टफ नहीं है जिसकी वजह से आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता पड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी 6 क्वेश्चन हो गए, 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे भी दिमाग लगाएंगे। कह रहा है एक पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए जो 2 किलोमीटर में 26 डेका मीटर जाता है। देखिए आंसर हमारा मीटर में आ रहा है और ये हमको दे रखा है डेका मीटर में, और 100 तक 13 चक्कर लगाने। चलो क्वेश्चन आसान है, बस अब इसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय है वो डेका मीटर। तो एक हम यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं, सारे लोग याद रखिएगा कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, कुछ पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। डेसी, सेंटी और मिली मीटर, ये
ये याद रखिएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसके ये एक पूरा सीरीज है, सीरियल है, जिसको आप याद रखेंगे किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अब इसको याद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि याद रखिए, जब भी कभी आपको राइट साइड में जाना है तो एक बार राइट साइड में जाने के लिए आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है। कि अगर किलोमीटर से किलो से मीटर में जाना है तो आप 3 बार जा रहे हैं राइट साइड, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, समझ लीजिएगा। और अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 2 बार राइट साइड जाना है तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे अगर आपको मिलीमीटर से मीटर में आना है तो 1 2 3, 3 बार इस तरफ आना है तो डिवाइड बाई हो जाएगा 10 एक बार में, तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। अगर ऐसे इस साइड जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जो आपको बताया जा रहा है वो थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा ताकि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ के सॉल्व कर पाए कि ये इसको हम जो बना रहे हैं वो एक्चुअल है क्या। ये किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर ये याद रखिएगा। अब हमको डेका को मीटर में बदलना है तो हमको ये पता है कि सिर्फ इंटू 10 करके हमारा काम चल जाएगा। सिर्फ इस पॉइंट को लेके मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है ताकि आप इसको याद रख सकें और इसमें आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है किसी पहिए का व्यास 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर है। ठीक है, ये अब 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर है तो हम यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो गए कि 2 किलोमीटर में 2000 मीटर और 26 डेकामीटर में 260 मीटर। कैसे, वो यहाँ से देख पा रहे हो, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है तो 26 में 260, तो 2260 मीटर की दूरी तय करने के लिए 113 चक्कर लगाता है। तो डिवाइड बाई 113 कर देते हैं, तो जैसे ही आ गया तो ये आ गया 20। कितना आ गया? 20। यहाँ से हमको एक चीज पता चली कि एक चक्कर में चली गई दूरी जो है वो है कितनी? 20 मीटर। एक चक्कर में चली गई दूरी को हम लोग परिधि कहते हैं। तो अगर हमारी परिधि 20 मीटर है तो हमको 2 पाई का वैल्यू 22/7 है और रेडियस हमको मतलब व्यास निकालना है, 2r निकालना है, ये हमको 20 पता चल गया। कितना पता चल गया? 20। तो यहाँ से 2r बराबर हो गया 140/22। काट लेते हैं इसको, जैसे ही काटेंगे 22, जैसे ही काटेंगे ये 11 और ये कितना हो जाएगा? 70। 11 छंग 66, 6 सही 4/11 मीटर, क्योंकि हमसे पूछ रहा है डायामीटर, जो कि हम बड़े आसानी से देख पाएंगे। 6 सही 4/11 मीटर, बी ऑप्शन। एक बार फिर से, ये नीचे वाली कहानी ही अलग है, इससे हमारा सवाल का कोई लेना देना है नहीं। ये एक बेसिक पॉइंट है जो पता हर किसी को होना चाहिए। अगर यूनिट चेंज करने की बात करते हैं तो हमको 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की बात कर रहे हैं, जिसमें कुल टोटल 2260 मीटर होंगे। 2260 मीटर की दूरी 113 चक्कर में जा रहा है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी 20 मीटर आ गई। और बहुत देर से हम एक विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि एक चक्कर में चली गई दूरी को हम लोग हर बार बताते हुए आ रहे हैं कि परिधि कहते हैं। तो 2 पाई आर जो हमारा आ गया वो 20 आ गया, और सॉल्व करके 2r जब हमने निकाला तो आंसर आ गया 6 सही 4/11 मीटर, क्योंकि हमसे डायामीटर पूछा गया था तो हमें 2r की ही वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसको देखेंगे। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो जाता है, तो वृत्त की आरंभिक त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन वापस से रिपीट करते हैं। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया बिकम 22 सेंटीमीटर्स मोर द इनिशियल रेडियस ऑफ द सर्कल इज। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसानी से बनाया जा सकता है ये क्वेश्चन भी। कह रहा है अगर त्रिज्या को 2 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 22 बढ़ जाता है। देखिएगा एक बार इसको समझिएगा, इजी क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो पहले हमारी त्रिज्या अगर r थी तो अब बढ़ा दी गई 1, सॉरी 2 नहीं 1 बढ़ाई गई। पहले रेडियस हमारी अगर r थी तो अब बढ़ा दी गई 1। तो अगर इनिशियल एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर था तो अब जो हो गया वो पाई आर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये अब ये वाला एरिया इस वाले एरिया से कितना ज्यादा है? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस वाले से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। तो पाई आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हमको 22 पता है।
हम यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही पाई कॉमन लिया तो इस ब्रैकेट में आ गया r+1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 22। अब पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7। एक ब्रैकेट में a प्लस बी करेंगे तो हो जाएगा 2r+1 और एक ब्रैकेट में a माइनस बी करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, जिसका हमें कोई यूज है नहीं सिर्फ 1 का, तो यही रख देते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो 22 से 22 खत्म, 2r+1 बराबर हमारा कितना आ गया 7। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2r आ गया 6। हमसे क्या व्यास पूछा है या रेडियस पूछा है? रेडियस पूछा है, तो r जो रेडियस है हमारी वो कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग आसानी से देख पाएंगे कि सी ऑप्शन में आ रहा है। एक बार फिर से रिपीट करते, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हमारी इनिशियल रेडियस r थी और नई रेडियस r+1 हो गई, तो हमारा जो इनिशियल एरिया रहा होगा वो पाई आर स्क्वायर रहा होगा और जो नया एरिया रहा वो पाई r+1 का होल स्क्वायर हो गया। तो अगर हम दोनों एरिया के स्क्वायर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो 22 के बराबर आ गया, और पाई हमने कॉमन ले दिया। एक बार a स्क्वायर, एक बार माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी करेंगे और एक बार a माइनस बी करेंगे, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग सी ऑप्शन में बड़े आसानी से देख ले जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगले पे चलेंगे। एक ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया बिकम 176 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर द इनिशियल रेडियस ऑफ द सर्कल इज। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो जाता है, तो वृत्त की आरंभिक त्रिज्या। देखिए पिछला क्वेश्चन उठा के देखिए और ये क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो दोनों ही क्वेश्चन एकदम सिमिलर हैं, आपको नया कुछ नहीं देखना है। देखिएगा अब हमको पता क्या है कि रेडियस को 2 बढ़ा दिया गया, तो पहले रेडियस r थी, अब 2 बढ़ा दी गई तो r+2 हो गई। तो पहले एरिया जो रहा होगा वो पाई आर स्क्वायर रहा होगा, अब जो रहेगा वो पाई r+2 का होल स्क्वायर होगा। अब इस वाले एरिया में अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको वो जो मिल जाएगा 176, तो ये हमको यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 176। यहाँ से हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं तो 22/7 हमारा कॉमन आ गया। एक ब्रैकेट में हो गया 2r+2, दूसरे ब्रैकेट में जब आप घटाएंगे तो 2 बचेगा सिर्फ, ये 176। अब इसको हम लोग सॉल्विंग कर लेते हैं। देखिए पहले पाई कॉमन लिया 22/7, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी करेंगे तो 2r+2 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। सॉल्व करेंगे, जैसे ही 22 से इसको काट दिया तो 8 बार में खत्म, 2 से काट दिया 4 बार में खत्म, 4 सत्ते 28। तो 2r+2 इज टू कितना हो गया 28। 2r जो हमारा आ गया वो आ गया 26, और रेडियस जब हम लोग देखेंगे तो कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन। एक और बहुत प्यारा सवाल जो आप आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इजी क्वेश्चन, बहुत टफ ये भी नहीं रहा। एक और, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमने अभी किए सर्कल पे क्वेश्चंस किए, अब अगला पॉइंट हम लोग सेमी सर्कल डिस्कस करने जा रहे हैं। सेमी सर्कल को भी ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब बात की जाए सेमी सर्कल तो कुछ इस तरीके से बनता है सेमी सर्कल, इस तरीके से, ठीक है। सेमी सर्कल की अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा और कर्व में होगा, और थोड़ा सा सही बनाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुकिएगा कि अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए, इससे नहीं बनेगा क्योंकि ये तो पूरा सर्कल है भाई, आधा सर्कल हम लोग बनाते हैं, हाथ से ही बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये थोड़ा सा और इस तरीके से, ये सेमी सर्कल, ठीक है, जिसकी रेडियस हमको थोड़ी देर के लिए पता है कि r है। रेडियस कितनी पता है r, और हमें ये पता है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या r है। तो अब इसके एरिया के बारे में बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका जो एरिया होगा वो पूरे वाले सर्कल के एरिया का जस्ट हाफ होगा, कि पूरे का जो अगर हमको पाई आर स्क्वायर पता था तो इतने का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। दो चीजों की ही इंपॉर्टेंस है वो ध्यान से समझ लीजिएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और अगर बात करें इसके सरकमफ्रेंस की, सरकमफ्रेंस या परिधि की, लेकिन परिधि जब आप इसकी देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा।
परिधि आप हाफ करेंगे पाई आर, लेकिन परिधि सिर्फ इतनी नहीं होगी, ये तो परिधि होगी, लेकिन ये जो ऊपर होगा ये भी तो कवर्ड करना पड़ेगा आपको। अगर ये भी कवर्ड करना पड़ेगा तो प्लस 2r भी तो करना पड़ेगा। तो इसकी जो पूरी परिधि हो जाएगी वो हो जाएगी पाई आर प्लस 2r। जो अक्सर लोग इस पे गलती कर दिया करते हैं कि वो पाई आर ही कर देते हैं। आपको बस थोड़ा सा याद रखना है कि इसके लिए आपको पाई आर प्लस 2r करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा कि आपको एरिया पता है कि इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन जब इसकी सरकमफ्रेंस देखेंगे तो कितनी हो जाएगी पाई आर प्लस 2r। कैसे, वो हमने आपको बता दिया। थोड़ा सा दिमाग लगा के रखिएगा, ये बहुत टिपिकल जैसा नहीं है। पाई आर प्लस 2r ये आपको याद रखने की जरूरत है। इन दो पॉइंट से रिलेटेड अब हमारे क्वेश्चंस बनेंगे सेमी सर्कल के, इनको देखेंगे। कह रहा है किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 है। कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल is 144 मीटर, देन द डायामीटर ऑफ द एरिया विल बी। तो क्षेत्र का व्यास क्या होगा, चलो देखेंगे। अगर हमको ये पता है सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल का, तो हमें पाई आर प्लस 2r पता है, ये 144 पता है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो रेडियस r हमारी कॉमन होगी, ये हो गया 22/7 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2, बराबर कितना हो गया यहाँ से 144 सॉरी 144 ये। तो 7 दूनी 14, आर हो जाएगा 22 प्लस 14/7 मल्टीप्लाई में, और ये 144। जैसे हम लोगों ने देखा आर हो गया 36/7 इसकस टू 144, और जैसे ही कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स ये चला गया, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई 28। हमसे पूछा गया है डायामीटर, ये त्रिज्या आई है, और डायामीटर रेडियस का डबल होगा तो ये 56 मीटर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जो कि हम लोग बड़ा सीधा सा देख पाएंगे कि किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान है, ऐसा कहीं से भी टिपिकल नहीं है कि आपको बनाने में थोड़ी सी समस्या हो, बस थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है, वो आप आसानी से सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से देखिए, कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तो उसका सरकमफ्रेंस या परिधि बतानी। कह रहा द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल विंडो इज 63 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी इट्स सरकमफ्रेंस। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हमको 2r 63 पता है, देन द r विल बी 63/2, और हमको जो चाहिए, अभी अभी हम आपको बता के आए कि सेमी सर्कल के लिए जो सरकमफ्रेंस होगा वो पाई आर प्लस 2r होगा। रीजन भी बताया हमने आपको पाई आर प्लस 2r क्यों होगा, क्योंकि आप वो भी एरिया वो जो ऊपर आपका जो जोड़ा हुआ डायामीटर है उसको भी तो ऐड करेंगे सरकमफ्रेंस में, तो ये 22/7 और r हमारा 63/2 है, और 2r को अगर हम चाहें तो डायरेक्ट 63 लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे करके। इस 7 से ये 9 बार में खत्म, इस 2 से ये 11 बार में खत्म, 11 9 99, 11 9 99 और प्लस 63। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 162 सेंटीमीटर। देख लीजिए कि किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, आसानी से उसको आंसर टिक कर दीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आसानी से बनने वाला एक और ये बन गया। ध्यान से इसको भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के रखिएगा, बहुत टफ ये भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी अर्धवृत्ताकार छेद का परिमाप 396 है, तो उसका अर्धव्यास। देखिए प्रैक्टिस करनी है अगर आपको, तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। हमने कई सारे क्वेश्चन सेम तरीके के लिए, इसका मतलब अगर हमने 2 क्वेश्चन आपको सेम तरीके के बताए हैं, तो एक क्वेश्चन आप खुद से भी कोशिश किया करें उसी तरीके का बनाने की। बना ले जाएंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और आपके लिए बहुत बेहतर भी रहेगा। हमको परिधि पता है, फिर से तो हमको क्या पता है पाई आर प्लस 2r, ये अपने को कितना पता है 396, ठीक है। तो यहां से जैसे ही हमने r कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 22/7 प्लस 2 ये, और बराबर हो गया 396, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बहुत आसानी से कर सकते हो, कुछ इसमें टेंशन नहीं है। r जैसे हमने इसको किया 7 दूनी 14, 14 22 और 14 36/7 बराबर 396। जैसे हमने इसको कैंसिल किया तो ये हमारा बच गया 11, r इसकस टू आ गया 77। अब की हमको 77, अब की हमसे रेडियस ही पूछा है ना कि डायमीटर, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 77 ही हो जाएगा।
जो कि हम लोग सी ऑप्शन में देखेंगे और इसी को आंसर टिक भी कर देंगे, क्योंकि बहुत आसान भी है और आसानी से बना भी सकते हो आप, कुछ नया भी नहीं करना है इसमें। ये हो गया 77। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखेंगे, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर लेस देन इट्स सरकमफ्रेंस। कह रहे किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि से 24 सेंटीमीटर कम है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए बहुत बढ़िया बात कह रहे द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज लेस देन इट्स सेमी सरकमफ्रेंस। किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि से, तो अर्ध परिधि अगर हमको करना है तो पाई आर प्लस 2r का आधा करिए, ये हमारी अर्ध परिधि होगी। इस अर्ध परिधि से व्यास कितना कम है, मतलब 2r कितना कम है, 24 सेंटीमीटर। ये अपने को मालूम है और रेडियस बतानी है। थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाएंगे तो बन जाएगा ये भी। तो यहाँ से पाई आर प्लस 2r माइनस ये यहाँ जाएगा तो -4r हो जाएगा और इसको उधर ले जाके 48 ही कर देते हैं। ये उम्मीद करते हैं यहाँ तक कैसे सोल्यूशन क्या है समझ आ गया होगा। तो जैसे ही आप करेंगे ये पाई आर माइनस का 2r इक्वल्स टू 48 ये हो गया। यहाँ से अपने को r कॉमन मिल जाएगा तो हम करेंगे 22/7 माइनस 2 बराबर 48। तो यहाँ से जैसे 7 दूनी 14 किया तो 22 से 14 घटा दिया तो 8/7 ये हो गया और 48। 8 से काट दिया 6 बार में और रेडियस हमारी कितनी आ गई 42। और हमसे पूछ रहे हैं इसकी रेडियस कितनी होगी। तो बट ऑप्शन आंसर में नहीं दे रखा, किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि से इतना कम तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। पूरी परिधि अगर ये है तो अर्ध परिधि ये होगी -22r, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए पूरा कैलकुलेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 14 8 6 48 42, ठीक है 42 सेंटीमीटर ही आंसर आएगा। आई होप शायद यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी जिसकी वजह से ये आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। बाकी आपने जो अपना सॉल्यूशन है वो हमने बिल्कुल सही किया है, इसमें आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आसान ही क्वेश्चन था, बहुत टिपिकल नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको बना के देखेंगे। कह रहा है एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि 36 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले परिधि पता है, क्षेत्रफल बताना तो रेडियस निकालनी पड़ेगी आपको। रेडियस कैसे निकालेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो रेडियस भी निकल आएगी। हमको परिधि पता है पाई आर प्लस परिधि मतलब 2r पता है 36। तो यहाँ से हमने r कॉमन ले लिया, अब ये 22/7 प्लस 2 हो गया ये बराबर 36। 7 दूनी 14 और 22 36/7 हो गया और 36 से 36 कैंसिल हो गया। रेडियस हमारी कितनी आ गई 7, ठीक है। ठीक है ये हमारी क्या आ गई रेडियस। अब हमें अर्धवृत्त का ही क्षेत्रफल चाहिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई हमारा 22/7 है, रेडियस हमको आर पता है तो 7 इंटू 7/2 कर देते हैं। तो एक 7 से एक 7 खत्म, 2 से 11 बार में खत्म। 11 इंटू 7 करेंगे तो 77 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हम इसको आंसर लगा सकते हैं, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देखेंगे, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से करने का तरीका बहुत सिंपल रखिए, कहीं से कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। आपको अर्ध व्यास पर आपको सरकमफ्रेंस पता है, वहां से रेडियस फाइंड आउट की और रेडियस से पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया में फॉर्मूले में उठा के रख दिया सीधा सीधा से, और हमारा हमको आंसर देखने को मिल गया सीधा सीधा सा 77 मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, आप एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं तो बेहतर होगा। सिंपल क्वेश्चन। हमने पहले सर्कल बताया आपको, फिर सेमी सर्कल के बारे में आपको डिटेल पे बताया कि सेमी सर्कल कैसे कैसे क्या क्या बन सकता है। अब हम सेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड को कैसे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि ये हमारा एक सर्कल का पार्ट ऑफ सर्कल है, जो पूरा सर्कल बना है उसका पार्ट ऑफ सर्कल बना है, जिसका एंगल हमको थीटा गिवन है। अब यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं वो समझेंगे, कैसे कैसे पूछी जाती है ये। एक शायद कभी आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, शायद कभी पढ़ा हो। एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, अगर शायद कभी पढ़ा हो, क्योंकि जरूरत पड़ती है इसकी कभी कभी। एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस की
सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, आपने शायद अपने टाइम में कभी ना कभी इसको जरूर यूज किया होगा, 12th में इसकी जरूरत पड़ती थी। ठीक है, हम आपको क्या बता रहे थे, एक फॉर्मूला बता रहे थे कि एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसे करके। ये शायद कभी आपने पढ़ा हो, एंगल मतलब थीटा इक्वल्स टू रेडियस, ऐसे करके। ठीक है, एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थोड़ा सा हो सकता है कभी जरूरत हो, तो अगर आपको रेडियस पता है और थीटा पता है तो आर्क लेंथ आप निकाल सकते हैं। खैर, वो बात का विषय। अब इसी में अगर हमको एरिया ऑफ सेक्टर की जरूरत पड़ जाए, एरिया ऑफ सेक्टर, ये पार्ट ऑफ सर्कल ही तो है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब पार्ट ऑफ सर्कल है तो हम ये नहीं कह सकते पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये कहा कह सकते हैं। अगर हमसे आर्क लेंथ पूछ दिया जाए कि इसकी आर्क लेंथ क्या होगी, आर्क लेंथ इसकी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ आर्क लेंथ, या हिंदी में इसको चाप की लंबाई कहेंगे। अगर हमसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाप की लंबाई पूछी जाए तो क्या कहेंगे हम लोग, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये याद रखिएगा कि आर्क लेंथ अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 करेंगे। चाप की लंबाई अगर हमको निकालनी है तो हम ये करेंगे यहाँ पे कि इससे निकालेंगे आर्क लेंथ। जैसे सपोज करिए थीटा हमको 40 डिग्री पता है और रेडियस पता है, तो 2 पाई जो रेडियस पता होगी वो रखेंगे, ये 40 रखेंगे बट अपॉन 360। अगर इसी की सरकमफ्रेंस की बात की जाए, पूरी सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस जब हमको इसकी निकालनी होगी, सरकमफ्रेंस ध्यान से समझिएगा, अगर जरूरत पड़ती है कभी हमें इसके सरकमफ्रेंस की, तो जो हमने आर्क लेंथ निकाली है, आर्क लेंथ में तो सिर्फ इतना आया है ना ये, लेकिन आर्क लेंथ के साथ साथ हमें ये वाला आर और ये वाला आर भी तो ऐड करना पड़ेगा। अगर हमें सेक्टर का सरकमफ्रेंस चाहिए होगा तो प्लस 2r भी तो करेंगे, अगर सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तब। अगर सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तब हम कह रहे हैं कि हम इसको भी रिलेट करेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे आराम से इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। नहीं तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला से ही ये बने हैं, एंगल ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ और सरकमफ्रेंस। ये तीन फॉर्मूले आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये और ये। इन तीनों को थोड़ा ध्यान से समझ के रखिएगा, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है ये आपके सामने, कह रहा किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के एक त्रिज्यखंड के कोण की माप 60 है, तो उस त्रिज्यखंड का एरिया बताना है। कह रहा द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 11 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री। द एरिया ऑफ सेक्टर बताना है हमको कि क्या होगा। देखिए बड़े आसानी से, पहले वृत्त की परिधि पता तो हम यहाँ से 2 पाई आर से सबसे पहला काम है हमारे पास कि हम रेडियस निकालें, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 11। तो आर जैसे ही हम लोग देखेंगे तो यहाँ से 11 दूनी 22, रेडियस आ गई 7/4। हमको एक चीज मिल गई, वो मिल गई रेडियस जो मिली 7/4। अब रेडियस मिल गई तो अब हमको त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जिसके लिए हमने फॉर्मूला बताया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये तो पाई 22/7 और आर स्क्वायर देखेंगे तो 7/4, 2 बार कर देते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर कर दिया इंटू थीटा अपॉन 360 करेंगे तो थीटा 60 अपॉन 360। ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते ही आप अपना आंसर देख ले जाएंगे कि कितना आएगा। तो पहले 7 से 7 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 1 आर 6, 6 6 आर 36। यहाँ से काटेंगे तो ये 2 और ये 11, तो 77 अपॉन 48 ये हमारा आंसर आ गया। बट ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है, होल में आ रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो 41, 8 1 आर 48, बचा हमारे पास 29, ठीक है, अपॉन 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या
स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो आंसर हमारा मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसान सवाल, बस केवल आपको लॉजिकली इसका तरीका पता होना चाहिए कि किया कैसे जाएगा। क्वेश्चन ये भी इजी ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये भी बना पाएंगे आप। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज टू द एरिया ऑफ सर्कल इज 1:4। अच्छा ठीक है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 देन द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। चलो एरिया ऑफ सर्कल पता है हमको, तो देखिए कितना आसानी सी बात कर रहा है कि 1/4 ये हमसे कह रहे हैं, और हमको यहां से ये पता है ये एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर पता है, और ये एरिया ऑफ सर्कल पता है, ये एरिया ऑफ सर्कल पता है, सर्कल ये पता है, ये एरिया ऑफ सेक्टर पता है, ये एरिया ऑफ सर्कल पता है। अगर एरिया ऑफ सर्कल 360 डिग्री पे बनता है तो एरिया ऑफ सेक्टर 90 डिग्री पे होगा, ये भी तो देख सकते हैं। आप एक चीज और याद रखिएगा कि जो एरिया ऑफ सर्कल और सेक्टर के रेशियो होते हैं वही डायरेक्ट रेशियो आप कह सकते हैं कि एंगल्स के भी होंगे। क्यों, रीजन समझ लीजिएगा कि अगर ये देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, और दूसरा देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर थ्री थीटा अपॉन 360 होगा। तो जो रेशियो इनका होगा एंगल्स का वही इनके एरिया का रेशियो होगा, ये बात भी याद रखिएगा थोड़ी देर के लिए, है ना। कि अब हमने ये देखा 90 डिग्री पे बनेगा, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, वहां से पाई आर स्क्वायर से हम रेडियस निकाल लेते हैं। जैसे ही हम निकालेंगे तो 154 पाई हो गया 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 154 करते हैं अपने ये यहाँ से। तो जैसे ही काटा तो 22 सत्ते 154, यहाँ से रेडियस कितनी निकल के आ गई 7। अब हमको 90 डिग्री पे सरकमफ्रेंस चाहिए, तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, पहले तो 2 पाई आर कर देंगे, 2 पाई आर 22/7 इंटू 7, तो ये कितना हो गया 22 दूना 44। ठीक है, ये और परिमाप बताना है। एक बार क्या करें यहाँ पे, एक बार अच्छा ऐसे करके देख लें कि अगर इसका एरिया अपने को पता है 154, 4 का वैल्यू 154 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 154/4। लेकिन यहां से अगर हम लोग बनाएंगे, रेडियस दोनों जगह सेम रहनी चाहिए, एंगल कैसे निकालोगे, वैसे एंगल तो वही होंगे, ये हमने अभी भी बताया कि एंगल्स के रेशियो वही होंगे। जैसे अगर हमें ये देखना है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, थोड़ी देर के लिए A1 मान लेते हैं, और ये पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो गया A2 मान लेते हैं। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे दोनों को, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, थीटा अपॉन 360, तो जो एंगल का रेशियो है वही तो एरिया का रेशियो है। बात तो सही चल रही है, कर भी सही रहे, 90 डिग्री पर ही बनेगा, बट आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, ये 360 डिग्री पे है तो ये 90 डिग्री पे हो गया, और हमारा रेडियस भी हमको पता चल गया कि 7 होगा। सॉरी पाई आर करिए, 2 पाई आर ना करके पाई आर, ठीक है, ये हो गया 7, और जैसे ही 7 से 7 काट दिया ये 22 आ गया। 22 के बाद अभी अभी हमने बताया था कि 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 करिए, थोड़ा सा हमने शायद कुछ फॉर्मूला सही यूज नहीं किया, तो 2 पाई हो गया 22/7, रेडियस हमको पता चल गई 7, और ये हो गया 1/4, ऐसे करके 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। जैसे ही हमने काटा ये से ये खत्म, 2 से काट दिया, ये 2 बार में 2 से काट दिया 11, 11 ये आ गया, प्लस हमें 2r भी करना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया भी था कि 2r क्यों करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 11 + 14, तो टोटल कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर आ गया वो बी ऑप्शन। बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया था हमने क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको फिर से कि हमने रेडियस r निकाल ली, और ये जो फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले हमने, अगर आप वापस जाके देखते हैं कि फॉर्मूला बताया था ये सरकमफ्रेंस का आर्क लेंथ प्लस 2r, तो वो यूज करिए। ये थोड़ा सा हमने शुरुआत में थीटा अपॉन 360 नहीं रखा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2r यूज किया, तो 25 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये है ही इतनी प्यारी चीज कि अगर आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो और अगर आपने 1% भी फॉर्मूला ऊपर नीचे मिस किया तो फिर क्वेश्चन के आंसर आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे,
कह रहा है एक घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे में बांधा गया। यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है तथा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो रस्सी की लंबाई बतानी है। कितना बढ़िया, देखिए यहाँ से घोड़े को ये एक रस्सी की लंबाई दे दी गई है। जो घोड़ा चल रहा है वो 88, सिर्फ ये बताया गया है कि 88 मीटर, ये सिर्फ इतना भाग 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है और हमको ये एंगल थीटा बराबर 72 डिग्री पता है और हमको रस्सी की लंबाई मान लेते हैं कि ये लंबाई बतानी है रस्सी की, जिसको हमने रेड से किया है। अभी अभी आपको पता है कि चाप की लंबाई के लिए हम लोग 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 यूज कर रहे हैं तो 72 अपॉन 360 कर देंगे और यहाँ से चाप जो मिल जाएगा वो हमको 88 देखने को मिल गया। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाते हैं तो 2 पाई मिल गया हमको 22/7, ठीक है, और रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है और ये 1/5 हो गया और 88। जैसे हम लोग काटेंगे तो 22 दूना 44 से ये 2 बार में खत्म, 7 पना 35 दूनी ये कितना बन गया 70 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि हम लोग पहले ऑप्शन में देख पाएंगे कि हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ना परेशान होने की जरूरत है, किसी भी तरीके से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं दो वृत्त के यूनिट लंबाई के चाप केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात क्या होंगे। चलो बहुत बढ़िया, यूनिट लंबाई के चाप केंद्र पर, अच्छा चाप की बात कर रहा है। अच्छा, जो हमारी, बहुत ध्यान से समझिएगा कि चाप हमारे अगर बराबर है तो हम ये कहेंगे यूनिट लंबाई के मतलब बराबर हो जाएगा 2 पाई आर थीटा 1 इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा 2, R1 थीटा 1 और 2 पाई R2 थीटा 2, ये अपॉन 360 करेंगे। थोड़ी देर समझिएगा यहाँ पे, ये तो जैसे हम ये 360 से 360 और 2 पाई से 2 पाई काट देंगे तो R1 अपॉन R2 बराबर थीटा 2 अपॉन थीटा 1 आया। यहाँ से एक चीज समझ में आई कि अगर हमको एंगल्स के रेशियो पता है और रेडियसेस के रेशियो फाइंड आउट करने हैं तो वो जस्ट अपोजिट होंगे। तो अगर हमको 60 डिग्री और 75 डिग्री की बात कर रहा है तो यहाँ से एंगल के रेशियो 4-5 बनेंगे। तो अगर एंगल्स के रेशियो 4-5 है तो रेडियस के रेशियो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5-4, जो हम लोग देख पाएंगे किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको। यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे एक और क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क हुज सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। कह रहा है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ी देर पहले इसके पॉइंट्स अच्छे से क्लियर किए हुए हैं तो हमको क्या बताना है चाप की लंबाई, जिसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करना सीखा है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। जैसे ही हम इसको यूज करेंगे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 को, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 2 पाई अपने को पता है कि 22/7 रख लेते हैं, रेडियस अपने को पता है 21 जो क्वेश्चन में आसानी से दे रखी है, और एंगल भी पता है 30 अपॉन 360। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 1/12 यहाँ से, और ये 7-21, 3 से जैसे ही काटा ये 4 बार में खत्म, 2 से काटा 2 बार में खत्म, और 2 से काट दिया ये 11 बार में खत्म। तो फाइनली हमारा सॉल्विंग करने के बाद जो आंसर आ गया वो 11 सेंटीमीटर आ गया। 11 सेंटीमीटर जो हम लोग देख पाएंगे किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर ले जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, छोटा सा एक फॉर्मूला जो हमने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उस फॉर्मूले से आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। दो फॉर्मूले, चाप की लंबाई के लिए 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 और एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इन दो फॉर्मूले का यूज करिए और आसानी से आंसर निकल आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर हुज एरिया इज 462 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। देखिए ये भी एक बहुत बेहतर क्वेश्चन। कह रहा है जब उस केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक बार अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है तो एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें खुद से। देखेंगे अच्छा क्वेश्चन है कि हमको पता है पाई आर स्क्वायर
थीटा अपॉन 360, ये अपने को गिवन है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहां से ये पता है और ये पता है, और हमको ये बताना है कि थीटा क्या होगा। तो पाई को लिख लेते हैं 22/7, रेडियस हमको पता है 21 और थीटा अपने को निकालना है और अपॉन 360 कर देते हैं। ये अपने को पता है 462। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, इसको काटा 11 चौको 44 और बचा हमारे पास 2, 11 दूनी 22, 2 21 और 2 से ये 42 पूरा पूरा खत्म हो गया। थीटा आ गया 360 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इंटू 7, यहां से 7 से काट देते हैं, ये भी 3 बार में, तो 360 अपॉन 3, ये हमारा थीटा आ गया, जो कि हम लोग देख पाएंगे कि कितना आएगा 120 डिग्री, जो कि हमें लगता है अगर किसी ने खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश की है तो जरूर बना पाए होंगे। कुछ नहीं था, सिंपल सा फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करना था, जो आसानी से निकाला जा सकता था। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का वैल्यू यूज किया, पाई रखा, आर रखा, सॉल्विंग की, हमें थीटा का वैल्यू कितना मिला 120 डिग्री, जो कि आसानी से आप लोगों ने जरूर देख पाया होगा। देखिए यही एक कंपटीशन का बड़ा सीधा सा एक सिद्धांत है कि 2D 3D मतलब मेंसुरेशन जब आप कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जब आप कर रहे हैं, अलजेब्रा जब कर रहे हैं, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट मिस होते हैं तो आप वहां पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मेंसुरेशन करेंगे और तब आपने फॉर्मूले अगर मिस किए तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। ये रूल्स होते हैं मेंसुरेशन के, थोड़े से कॉन्सेप्ट तो पता होने ही होने चाहिए, बट उसके साथ यहाँ पे फॉर्मूलों का यूज बहुत है। कह रहा उस चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। कह रहा व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंटर एंगल ऑफ द आर्क whose length is 11 सेंटीमीटर and radius of circle is 14 सेंटीमीटर। देखिए इसको बनाएंगे तो हमको 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये जो मालूम है ये 11 पता है और हमको रेडियस भी पता है, तो 2 पाई रखते हैं 22/7 और जो रेडियस पता है वो पता है 14, थीटा अपने को फाइंड आउट करना है अपॉन 360, ये बराबर 11 यहां से। और जैसे ही अपन लोग सॉल्व करेंगे इसको तो 7 से ये 2 बार में खत्म, 11 से ये 2 बार में खत्म, थीटा बराबर आ गया 360 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां से ये आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 8 चौको 32 बचा 4, 8 45, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री। आसानी से ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, ये अलग फॉर्मूले पे, वो अलग फॉर्मूले पे, बेसिकली ये भी था पूरा का पूरा फॉर्मूला ही। तो हमें उम्मीद है कि ये सेक्टर का ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे ऐसे वृत्तखंड की लंबाई निकालें जिसका केंद्रीय कोण 90 और वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब हमें ये उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से निकाल लेंगे, पूरी उम्मीद है। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई का वैल्यू अपने को मालूम है 22/7 और रेडियस अपने को मालूम है 3.5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 और एंगल थीटा पता है 90 अपॉन 360। अब इस 7 से ये 7 और इस 2 से ये 2 खत्म, 90 से जैसे ही डिवाइड किया तो ये 1/4 हो गया और हमारा आंसर आ गया 22/4, या इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो 4 पंचे 20 और बचा 2, 0.5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आर्क लेंथ या आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोग देख पाएंगे किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज की क्लासेस में हमने सर्कल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में किए थे, सेमी सर्कल के कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस और सेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।